हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। आप सभी लोगों का इस प्रॉब्लम सॉल्व चैनल में स्वागत है। आज हम लोग क्लास 10th का मैथ चैप्टर 12 सरफेस एरियाज एंड वॉल्यूम एक्सरसाइज 12.2 का क्वेश्चन नंबर आज हम लोग 8 देखेंगे। तो ये भी क्या इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, चलिए देखते हैं इस क्वेश्चन को किस तरीके से सॉल्व करेंगे। आपको क्या कह रहा है यहाँ पे, क्या कह रहा है, चलिए देखते हैं। उससे पहले आपका काम क्या, इस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। ठीक है, चलिए देखते हैं। कॉपी पेन लेके बैठे, किताब भी लेके बैठे। ठीक है, चलिए इसको देखते हैं। एक बार समझ में नहीं है तो दोबारा देखेंगे, क्लियर हो जाएगा। ठीक है, एक बार मेरे साथ बनाएंगे, उसके बाद खुद से और एक बार प्रैक्टिस करेंगे, आपका क्या हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा। सब चीज क्या हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा। चलिए यहाँ पे देखते हैं, क्वेश्चन को रीड करते हैं। A spherical glass vessel has a cylindrical neck 8 centimeter long, 2 centimeter in diameter. The diameter of the spherical part is 8.5 centimeter. By measuring the amount of water it holds, a child finds its volume to be 345 centimeter cube. Check whether C is correct, taking the above as the inside measurement and pi is equal to कितना 3.14। देखिए आपसे क्या कह रहा है क्वेश्चन में, आपका एक वेशर है, ठीक है, बर्तन है, ठीक है, किस शेप में, देखिए मैं बता दे रहा हूं। ठीक है, इस शेप में आपको एक बर्तन है, ठीक है। नीचे कैसा शेप में है, स्फेरिकल शेप में, और ऊपर सिलेंडर का शेप में। तो यहाँ पे क्या कह रहा है, जो सिलेंडर का हाइट है ना वो कितना दिया है, 8 सेंटीमीटर। कितना, 8 सेंटीमीटर। और इसका जो डायमीटर है, डायमीटर ये पूरा, ये कितना दिया है, 2 सेंटीमीटर। ठीक है, कितना दिया, 2 सेंटीमीटर दिया है। कोई दिक्कत, नो सर। और फिर यहाँ पे स्फेयर का भी कितना डायमीटर दिया गया, द डायमीटर ऑफ द स्फेरिकल पार्ट कितना है, कितना है इसका डायमीटर, 8.5 सेंटीमीटर ये दिया गया। आपको बताना है कि एक बच्ची है जिसने इसका वॉल्यूम बताया चेक करके, एक बच्ची है जिसने इसका वॉल्यूम कितना निकाला है, 345 सेंटीमीटर क्यूब उसने निकाला इसका वॉल्यूम। हमें चेक करके बताना वो सही है या गलत है। ठीक है, चलिए देखते हैं कैसे सॉल्व करेंगे। सबसे पहले आइए यहाँ पे देखते हैं। यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, क्या करेंगे, क्या करें हम लोग, जो दिया उसको लिख लीजिए सर। वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर करते हैं, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। ठीक है, सॉरी वॉल्यूम क्यों लिख रहा हूं मैं, हाइट लिखना था ना, हाइट। आप तो सर डायरेक्ट आंसर में आ जाते हैं, आंसर में मत आइए सर, पहले लिख तो लीजिए। हाइट ऑफ सिलेंडर, CYLINDER, इसका नाम दे देते हैं हम लोग, क्या, स्मॉल एच कर देते। चलिए स्मॉल एच कितना हो जाएगा बताइए, हाइट ऑफ सिलेंडर कितना, 8 सेंटीमीटर सर, 8 सेंटीमीटर है सर। चलिए डायमीटर क्या है, डायमीटर ऑफ सिलेंडर कितना है, डायमीटर कितना है बताइए सर, डायमीटर है 2 सेंटीमीटर। रेडियस क्या हो जाएगा, रेडियस क्या हो जाएगा, कोई बताएगा मुझे, यस सर बता रहे हैं, इसको आर कर दीजिए, स्मॉल आर। कितना हो जाएगा सर, D/2 होता है रेडियस निकालने का फॉर्मूला, D/2। D कितना दिया है सर, 2 दिया है, अपॉन में 2, 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, कितना आ गया 1 सेंटीमीटर। कोई दिक्कत है तो बोलिए, नो सर कोई दिक्कत नहीं है। फिर क्या होगा बताइए, क्या होगा बताइए, क्या करें सर, डायमीटर ऑफ स्फीयर करते हैं। ठीक है, डायमीटर ऑफ स्फीयर कितना है, इसको हम लोग एक काम करते, इसको हम लोग दे देते क्या, चलिए रहने देते इसको। ये क्या कितना हमारा 8.5 सेंटीमीटर है। डायमीटर कितना है स्फीयर का, 8.5 सेंटीमीटर है। ठीक है, चलिए अब यहां पे क्या करें, रेडियस निकालेंगे। रेडियस ऑफ क्या, स्फीयर कितना आ जाएगा, कोई बताएगा सर, D, इसको कैपिटल R कर दीजिए, क्योंकि दो R हो जाएगा, सेम लगेगा ना, इसको R की, इसको कैपिटल R कर देते। ठीक है, चलिए तो क्या होगा सर, D/2 होता है, रेडियस निकालने का फॉर्मूला डायमीटर/2 यानी कि D/2। डायमीटर कितना दिया है सर, 8.5 अपॉन में 2। कोई दिक्कत है,
नो सर, इसको और सॉल्व करना चाहेंगे तो पॉइंट को नीचे भेज दीजिए। क्या हो जाएगा, देखिए पॉइंट नीचे जाएगा तो ये कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा। किससे कैंसिल होगा, 5 से कैंसिल होगा, कितना आ जाएगा बताइए, 5 4 जा 20, ये कितना हो जाएगा, सॉल्व करिए, 5 1 जा 5, 5 7 जा 35 हो जाएगा। तो यहाँ पे 17/4 क्या आ गया, सेंटीमीटर आ गया रेडियस। तो इसको नोट कर लेंगे, फिर हम लोग आगे देखेंगे। इसको आप नोट कर लेंगे। अब देखिए हम लोग क्या करेंगे, हमें क्या निकालना है, वॉल्यूम निकालना है। तो क्या हो जाएगा, वॉल्यूम ऑफ वेसल क्या हो जाएगा बताइए, जल्दी से मुझे बताइए क्या होगा, कैसे निकालेंगे, वॉल्यूम ऑफ क्या होगा, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर प्लस वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर कर देते हैं, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। कोई दिक्कत है तो बोलिए। नो सर, कोई दिक्कत नहीं है। वॉल्यूम ऑफ स्फीयर कैसे निकलेगा, फॉर्मूला क्या होता है सर, 4/3 पाई आर क्यूब, 4/3 पाई आर क्यूब। इसको कैपिटल आर माना था ना, इसका रेडियस को इसलिए कैपिटल आर से कर दी। प्लस क्या हो जाएगा यहाँ पे, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है, चलिए पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है, चलिए दोनों में देखिए पाई पाई है, कॉमन आ जाएगा, अंदर क्या बचेगा 4/3 और यहाँ पे आर क्यूब प्लस यहाँ क्या बचेगा, आर स्क्वायर इंटू एच। कोई दिक्कत है नो। पाई का वैल्यू कितना लेने बोला है, 3.14, 4/3 कैपिटल आर कितना है, कितना है 17/4, इसका क्या हो जाएगा, क्यूब हो जाएगा, प्लस स्मॉल आर कितना है सर, 1 है तो 1 का स्क्वायर, एच कितना है सर 8। चलिए इसको नोट करेंगे, फिर हम लोग आगे देखेंगे। इसको जल्दी से नोट कर लीजिए। चलिए अब हम लोग इसको आगे देखते हैं कैसे सॉल्व करेंगे। कितना आ जाएगा 3.14, ब्रैकेट में कितना आ जाएगा 4/3। इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं, 17/4 इंटू 17/4 इंटू 17/4। ठीक है, प्लस यहाँ पे क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा बताइए, 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, 1 इंटू 8 हो जाएगा। इस तरीके से कोई दिक्कत है, नो सर कोई दिक्कत नहीं है। इसको मिटा देता हूं, मिटा दीजिए सर। अब आगे क्या होगा बताइए सर, वॉल्यूम ऑफ फेशियल क्या आएगा, चलिए देखते हैं। 3.14, 4 1 जा 4, 4 1 जा 4, इन तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा बताइए, कितना आ जाएगा 4913 आएगा क्या, और ये कितना हो जाएगा 16, 16 कम 16 तो 32 48 8। इसको एक बार चेक कर लेते हैं ना, इसको एक बार चेक कर लेते हैं। चलिए ठीक है, अब क्या करेंगे, अब क्या करें, 3.14 एलसीएम ले लेते, कितना आ जाएगा 48, यहाँ कितना आ जाएगा 4913 प्लस मल्टीप्लाई कर दीजिए, कितना होगा 68, 64 का 4 6 है हाथ में, 800 के 32, 32 4 38, सॉरी 32 6 38 ना, हाँ 3.14, यह कितना आ जाएगा, ऐड करिए 7 9 9 में 3 12 का 1 कितना हो जाएगा 5/48। चलिए इसको नोट करेंगे, फिर आगे देखेंगे। चलिए अब क्या होगा देखिए, 3.14 इंटू, देखिए इससे इसको डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा 110 इंटू, सॉरी इंटू बोल रहा हूं, 110.352। एक बार मैं चेक कर लेता हूं, ठीक है। 110.354 ये आ जाएगा। देखिए मैं इसको डिवाइड करके इसलिए नहीं दिखा रहा हूं ना कि समय बहुत लंबा चले जाएगा, और आपको डिवाइड करना आता है इसलिए मैं डायरेक्ट करते जा रहा हूं। ठीक है, इस चीज को आप याद रखेंगे, नहीं तो बहुत लंबा चले जाएगा वीडियो। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, कि चीज आपको करके दिखाऊंगा तो कितना आ जाएगा 110.354 आ जाएगा। ठीक है, अगर आप इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आंसर कितना आ जाएगा, मैं कर देता हूं। आपका आंसर आ जाएगा 3465343 एक सेकेंड, कितना आ जाएगा 346.51156। ठीक है, ये आपका आ जाएगा।
सेंटीमीटर क्यूब में है ना। आपके बुक में आंसर देख लेते कितना दिया गया। आपके बुक में आंसर बहुत लंबा तो नहीं दिया गया। आपके बुक में आंसर 346.51 सेंटीमीटर क्यूब इस तरीके से दिया है। ठीक है, चलिए देख लेते एक बार फिर भी कितना आ गया। देखिए इतना ही दिया आपके बुक में। ठीक है, और क्या कह रहा है, जो इस बच्ची ने निकाला था, इस बच्ची ने जो निकाला है वॉल्यूम निकाला, वो क्या है, करेक्ट नहीं है। क्या हो गया उसका आंसर, गलत हो गया। ठीक है, ये जो इसने आंसर निकाला है, इसका वॉल्यूम निकाला है इस वेसल का, वो क्या है, गलत है। इसका आंसर कितना आना चाहिए, इतना आना चाहिए। ठीक है, सो आप लोग इसको नोट कर लेंगे जल्दी से। देखिए मैं आपको फिर से बार बार बता रहा हूं। देखिए मैंने आपको मल्टीप्लाई और डिवाइड कर करके मैं इसलिए नहीं दिखाया क्योंकि आप क्लास 10th के बच्चे और मुझे पता है आपको मल्टीप्लाई और डिवाइड करना बहुत ही अच्छी तरीके से आता है, इसलिए मैंने नहीं दिखाया। मैंने टाइम को बचा और मैंने डायरेक्ट कर दिया। कोई दिक्कत समझ में आया कि नहीं आया, आ गया। देखिए आपको मल्टीप्लाई डिवाइड करना आता ही होगा, नहीं आता है तो ये आपके लिए बहुत दिक्कत की बात होगी, लेकिन मुझे लगता है ऐसा नहीं होगा। लेकिन कहीं कहीं पे होता है, बहुत से बच्चों को नहीं भी आता, मुझे पता है। बहुत से बच्चों को डिवाइड करना, मल्टीप्लाई करना नहीं आता, मुझे पता है। लेकिन आपको क्या करना पड़ेगा, सीखना पड़ेगा, नहीं तो वीडियो बहुत लंबा चले जाएगा। मैं हर एक छोटे छोटे चीज को बताऊंगा। तो आप अभी क्लास 10th में, तो आप अगर नहीं जानते तो खुद से प्रैक्टिस कर देंगे तो आपका क्या होगा, अच्छा होगा। ठीक है, सो स्टूडेंट ये वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।